देखिए, आज संविदा छात्र 2022-23 में आज हम लोग रसायन में वर्ग 8 के लिए कुछ क्रैश टाइप का कुछ मतलब कोर्स को हम रख रहे हैं आपके सामने। समस्थानिक वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हों, उसको समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 8 8 है, लेकिन इसका द्रव्यमान देखिए 16 17 18 है। क्लोरीन को देखिए, उसका परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 35 37। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पिछला बार पूछा गया था, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। सबका परमाणु संख्या सेम है, एक एक एक, लेकिन एक का द्रव्यमान 1 है, एक 2 है, एक 3 है। एक वाला का प्रोटियम बोल रहे हैं, 2 वाला का ड्यूटेरियम, 3 वाला का ट्राइटियम। इसी तरह से अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि द्रव्यमान का संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों जोड़ने पर आता है द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु संख्या का मतलब होता है केवल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। संभारिक, संभारिक का मतलब हो गया कि द्रव्यमान संख्या ही समान रहेगा और परमाणु संख्या अलग होगा। मतलब यहाँ 18 19 20 परमाणु संख्या अलग है, द्रव्यमान संख्या 40 40 है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम इसका अच्छा उदाहरण है। सम न्यूट्रॉनिक में देखिए आइसोटोन्स में कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान, इसमें ना तो ऊपर बराबर है ना नीचे बराबर, लेकिन अंतर देखिए 7 में 3 का 4, 8 में 4 का 4, दोनों में 4 4 बराबर, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में आपस में बराबर है। लिथियम और बेरिलियम में, सोडियम और मैग्नीशियम में, उसी तरह से हाइड्रोजन हीलियम में। रेडियो सक्रिय किरण के बारे में जान लेते हैं। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर निगेटिव और गामा पर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता। सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा की होती है। किसी तत्व से अल्फा अगर निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या में 4 की घटोतरी होगी और परमाणु संख्या 2 घटेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा जो है उसका नेचर जस्ट लाइक हीलियम की तरह होता है ना। परमाणु जबकि बीटा के निकलने पर परमाणु संख्या में केवल 1 की वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। निकलने की बात बोली जा रही है। तत्व जिसे खंडित नहीं किया जा सकता उसे हम तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। धातुएं वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके विद्युत धनायन बनाते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भौतिक गुण का उनका क्या है? तन्यता है, चमक होती है, उष्मा के विद्युत के सुचालक होते हैं, वो ठोस होते हैं, घनत्व उच्च होता है, द्रव्यमांक, गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है। रासायनिक गुण विद्युत धनात्मक होता है, वो क्षारीय प्रकृति के जल के से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, मतलब प्रकृति उसकी क्षारीय है। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुविक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये धातुविक ऑक्साइड को जलीय विलयन में जब लाल लिटमस डालते हैं तो नीला हो जाता है, अर्थात वो क्षारीय होता है। धातुविक ऑक्साइड का जो हम बनाएंगे जलीय विलयन, वो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अधातु का गुण ठीक इसका उल्टा, और अधात्विक ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। नीला लिटमस इसमें लाल हो जाएगा। मिश्र धातु के बारे में जान लीजिए आप। धातु और धातु को मिलाने से मिश्र धातु बनता है, जैसे कि पीताजी मैंने पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कांसा, कांता टी कह सकते हैं आप, कांसा, तांबा और टीन की मिश्रण। जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक और निकल का मिश्रण। गन मेटल, तांबा, जस्ता और निकल का मिश्रण है। यौगिक के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि H2O है, हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग मिल रहे हैं, लेकिन भार के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 गुने के 2 और ये होता है 16 अनुपात में। जब इसको काटेंगे तो 1:8 हो जाता है भार के विचार से। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये परमाणु की संख्या के हिसाब से अणु के हम बोले, हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ 2 भाग के बाद बोले तो हम 2 भाग ये और 1 भाग ये, भार के विचार से 1:8। व्यापारिक नाम कुछ समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों का व्यापारिक नाम। जैसे फिटकीरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 L2SO4 हॉल्ट्राइस। लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaCl मैंने कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको बोलते हैं। चूने की पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH हॉल्ट्राइड, इसको बुझा चूना भी कहते हैं। शुष्क चूना का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो CaO बोला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड केवल बोलेंगे शुष्क चूना में। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूछा जाता है, ये CaSO4 हाफ H2O। साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं NaHCO3। धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O। जब यही 10H2O हट जाएगा तो Na2CO3 सोडा S हो जाएगा वो।
जो आगे देखिए, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सुहागा सोडियम टेट्राबोरेट Na2CO3 10H2O, सोडा एस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, चौक या चूने का पत्थर या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड Pb3O4, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4, सफेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4, अम्लराज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 3 भाग और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सॉरी यहाँ HCl होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक हम यहाँ कहेंगे 3 भाग में, जैसे HCl हो गया 3 भाग में और HNO3 जो हो गया 1 भाग में, और दोनों सांद्र होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अम्लराज, अम्लराज का मतलब एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया जो अम्ल सोना को घुला देता है अपने अंदर। आज इतना दिमाग में रखना है ना। परमाणु संख्या के बारे में बता दिया कि प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या का मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आज की क्लास में आपको इतना समझना है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, क्योंकि समय कम है इसलिए ज़्यादा हमको जानना जरूरी है।